साइड में जाओ, दूसरा मकान की भी आ जाएगी ना, वो अंदर से टूट रहा है, उधर से दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज हम मलार डोंगर उपखंड के ग्राम पंचायत पलसावटा के खोरी ग्राम में हैं, जहां शुक्रवार को रात को लगभग 11 बजे के बाद में आकाशीय बिजली गिरने से मकान गिरा, जिसकी सीधी लाइव है आपको मैं चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो आप देख पा रहे हो, लाइव के माध्यम से देख पा रहे हो, ये मकान आकाशीय बिजली गिरने से गिरा है। गनीमत ये रही कि उस वक्त एक काले नाग के आ जाने के कारण मकान और बच्चे लोग बाहर निकल गए थे, इस वजह से जनहानि नहीं हुई, वरना आप देख सकते हो कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो आइए हम आपको पूरी रूबरू करवाते हैं। क्या नाम था सर आपका? जुनैद खान। जुनैद जी, क्या हुआ था सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी, शुक्रवार देर रात 11 बजे के बाद में जो आकाशीय गर्जन हुई, उससे मेरा मकान कंपन हुआ। उसके बाद में हम इसमें बाहर निकल गए। उससे पहले 9 बजे के समथिंग मेरे बड़े भाई को एक सांप दिखाई दिया, तो उसने आके हमको बताया कि इसके अंदर एक सांप है, तुम यहाँ से बाहर आ जाओ। तो हम इससे बाहर पहले ही सोए नहीं थे, हम बैठे हुए थे। उसके बाद में जैसे ही बारिश चालू हुई और इसने गर्जन चालू हुई तो हम इससे बाहर निकल गए। उसके बाद में समथिंग पौने 12 बज गए थे। उसके बाद में एक गर्जन में मकान कंपन हुआ, दूसरी उसके होने के बाद में मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अंदर मेरा सारा सामान, घर गृहस्थी का मोटरसाइकिल, कूलर, फ्रिज वगैरह जो भी थे सब ध्वस्त हो गए, जो कि ये आप देख रहे हो सामने। तो ये था। क्या हुआ अम्मा जी? क्या होया? मैं सो रही थी, दोनों माँ बेटा तो आज के समझ में बैग बाहर कट गए, रात के 12 बजे एकदम लगा। अच्छा, आप बाहर निकल गए थे, बड़ा 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 हादसा भी आपके साथ हो सकता था। ये बच्चा रूम सो रही थी, फिर मैं इन्हों बाया पखया मर जाए खड़क रहा, फिर हम बैग बाहर कटते हैं, इन्हों को तो बाहर कटे, इन्हों को ही करे। बिजली कितनी तेज गति से पड़ी? एकदम बबका उड़ गया, जाला हो गया। अच्छा, अच्छा, एकदम उजाला सा हो गया था चारों तरफ। जाला सा हो गया था चारों तरफ। दोनों माँ बेटा या मैं मरती, तो अल्लाह ने बचा दी। जैसे बच्चा रूम सो रही थी, दोनों माँ बेटा। तो ये था। अच्छा, ये इनके जो सामान इन्होंने बाहर, ये इन्होंने जो सामान इसमें से बाहर निकाले, आप देख सकते हो कि मकान के गिरने के बाद किस तरह की पोजीशन है। इन अलमारियों की, इन अलमारी को, इन बक्सों, मैं आपको पूरी लाइव आपको विस्तार से दिखाऊंगा और आप बने रहिए मेरे साथ। तो और ये है जो बेड, जो इन पे ये सोते थे, किसकी क्या हालत है। और आकाशी, ये इनका बाहर का है सीन, और ये बता रहे हैं कि कहीं से जो बिजली गिरी उसके ये बताओ, ये जंगले टूटे हुए पड़े हैं। ये इनके जंगले हैं जो आप, पड़ा हुआ है, ये पेड़ पड़ा हुआ है अंदर, और मकान पे पिछला वाला मकान ध्वस्त आगे से। और ये बता रहे हैं कि पीछे से मकान में भी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। मोटरसाइकिल ये जो आप मोटरसाइकिल देख पा रहे हो, ये भी आकाशीय बिजली गिरने से इस तरह से ये तहस नहस कर गई एक आकाशीय बिजली। और ये आटा पीसने की चक्की थी इनकी, जो आप देख रहे हो। ये किस तरह से, क्योंकि जो भी सामान मकान के गिरने के बाद ईंट पत्थर जो इन पे गिरे हैं,
मकान को पीछे से गया दोस्त से लिया था। और ये मकान, और ये आपको स्पष्ट आप देख पा रहे हो किस तरह से ये क्या हुआ। हालांकि ये मकान भी जीर्ण छीर्ण की अवस्था में, इसमें रहने लायक है नहीं है। आप जिस तरह से आप देख रहे हो चारों तरफ से इसके जोन है जो खुल चुके हैं, तो ये भी रहने लायक के काबिल नहीं है। तो एक कोरोना के समय में इस तरह की घटना आकाशीय बिजली से हुई तो कहीं न कहीं परिवार का जो संतुलन है वो बिगड़ सा गया है, क्योंकि पब्लिक के पास रोज़गार नहीं है, धंधे नहीं है। तो आखिरकार इस समय के अंदर करे तो क्या करे। ये आप देख सकते हैं कि जालियाँ पीछे पड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं कि इनका जो आवश्यकता के जो सामान थे, इनके जो आवश्यकता के सामान थे वो सामान इसके अंदर दब चुके हैं। ये आप देख सकते हो, कुछ हमें दिख भी रहे हैं। अगर इस तरह का मकान आकाशीय बिजली से गिरता है, गनीमत ये रही कि लोग बाहर निकल गए काले सर्प के आने से, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये आप देख रही ये अलमारियों की क्या पोजीशन है, किस प्रकार ये अलमारियाँ पिचक के पड़ी हुई है। तो चौथा नंबर का कमरा नहीं है, वो भी दरार हो गई। तो ये भी, इसमें भी दरार है। हाँ, ये मतलब ये चौथा नंबर का आ गया, तीसरा नंबर तो खत्म हो गया, ये चौथा नंबर का। और इस मकान में भी मैं आपको स्पष्ट ये आपको देखेंगे, ये आप देख लीजिए, ये मकान नंबर चौथा है, ये बता रहे हैं। हाँ, चौथा तो कमरा है। इसमें भी काफ़ी दरारें आ चुकी है, शायद लगभग खत्म हो गया है तो। ये मतलब मकान डैमेज है, इनको हटाना ही पड़ेगा। चारों कमरा वो खत्म है। अभी कौन कह रहा है, कौन अभी बोल रहे थे ना कि मैंने वो देखी थी आकाश बिजली एकदम बिजली कड़क से गिरी। ये नहीं देखे ना। तो कितनी तेज गति से कितना आपके सामने अंधेरा हुआ, किस तरह से गिरी, क्योंकि हमने कभी उस टाइम क्या घटना थी, थोड़ा सा बताओ। घटना ये है कि ये आसपास के पड़ोसी सोए हुए थे, इतने आवाज़ इतनी तेज थी कि वो आ गए, और जैसे हम बाहर निकले दूसरे मकान से तो पूरे मकान में धुआं ही धुआं दिखा हमको। तो अच्छा, एकदम धुआं सा दिखा। हाँ, जब कुछ साफ हुआ उसके बाद हम मुझे जाके देखा तो पूरा मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था। अच्छा, एक जब जैसे बिजली गिरी तो आपको चारों तरफ धुआं सा दिखाई दिया, आपको कुछ 4-5 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं और जब आप 5-7 मिनट के बाद में देखा तो ये मकान आपको डैमेज स्थिति में बिल्कुल पूरा मिला। ध्वस्त था। जैसे विस्फोट होता है इस तरह से गया, एक आवाज़ आई है एकदम, जैसे कोई विस्फोट होता है ऐसे गया एकदम धड़ाके, जो आसपास और जो वो आप बता रहे वो काला वो सरस वो कहाँ गायब हो गया कि आपने भगा दिया? हमने 9 बजे बाद देखा था तो उसको मेरे भाई ने भगाया, उसके बाद में कुछ पता नहीं हो किधर गया। 9 बजे हमने देखा था, उसके बाद में हम अंदर मकान में आ गए थे। अच्छा, उसके बाद में कोई पता नहीं उसका? उसके बाद में फिर बारिश चालू हुई, जब हम 11 बजे के बाद बारिश चालू हुई, उसके बाद में इसमें एक बार झटका, इस तरह की घटना सामने आई। पहले इसमें मकान में दरारें आई थी। अच्छा, उसके बाद में हम निकल गए थे इससे बाहर। आपको अंदेशा हो गया था कि कुछ हमको शक हो गया हादसा? था कि मकान गिर सकता है। तो हम निकल के, मैं और मेरी माँ, बाकी सामान तो पूरा जो भी कुछ था उसको हम निकाल नहीं पाए, क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिला हमको। उसके बाद में हम बाहर निकल के दूसरे मकान में आ गए। उसके 10 मिनट बाद में पूरा मकान पूर्ण रूप से दूसरे झटके में गिर गया है। अच्छा, एकदम अटैक झटका सा लगा। हाँ, एकदम झटके से अचानक गया है, कोई मौका ही नहीं दिया है सामान वामान। तो आसपास के कुछ ऐसे क्षेत्रों में, यहाँ आसपास कुछ ऐसे कोई नहीं, और तो कोई ऐसी नहीं है, ये पहली बार यही है। तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी वगैरह कुछ मौके पे पहुंचे? हाँ, के पटवारी जी आए थे, उन्होंने सर्वे किया है, उसके बाद में कागजी कार्रवाई उन्होंने। ग्राम पंचायत से सरपंच वगैरह? सरपंच साहब भी आए हुए थे, हमारे गांव के जलालुद्दीन सरपंच है, वो भी आ गए थे मौके पे, बेचारे उन्होंने भी कोई हेल्प करने की वो की गई। तो ये था। और कुछ है आपको दिखाने के लिए, कोई ऐसी टूटी फूटी चीज़ें अगर टूटी हो?
और तो ये है कि वही पूरी गृहस्थी जो है एक तरह से पूरी नई गृहस्थी चालू होने की वो है, कुछ भी नहीं बचा है। आप पहले क्या करते थे? मैं तो पढ़ाई करता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ नीट की। कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं। बुजुर्ग आदमी कृषि का काम करते हैं। अच्छा, फादर एक बुजुर्ग आदमी, आप 4 भाई है, सब चारों अलग अलग रहते हैं। मजदूरी करते हैं। आर्थिक स्थिति मतलब कुल मिला के ये है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल है। हाँ। और जो धंधा पानी है कोरोना के समय में भी नहीं हो पा रहा। चौपट है अभी तो। क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन से, क्या कहना चाहोगे, क्या अपील है आपकी, किस तरह से आपकी मदद होनी चाहिए? प्रशासन से मेरी ये अपील है कि जो भी कुछ मेरा नुकसान हुआ है उसका मुझे मुआवजा देख के मेरी गृहस्थी को दोबारा से चलाने की। सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी कुछ कहना चाहोगे आप? जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बहुत से लोग उनसे भी हैं, मेरा भामाशाह ये- है, इनसे भी क्योंकि मेरा आपके साथ जो तेजी हुई है हमने देखे कि ये जो मंजर हमने देखा, अगर आम आदमी के साथ अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी तेजी होती है, उसको उठने में काफ़ी सालों लग जाती है। लेकिन आपका तो सारा कुछ तबाह यहाँ हो चुका है। और आपके साथ आपके आसपास के लोगों को, जैसे में मकान है अभी आपने दिखाए दरारें वगैरह इनमें पड़ी होती, इनका भी कुछ होगा। भामाशाह बहुत सारे हैं, क्या अपील करना चाहोगे? हमेशा उनसे आग्रह कि भाई जो भी कुछ हो सके मेरे परिवार के लिए वो करके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं करिए।